सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यह है एग्रीकल्चर का पार्ट 3 और इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने एग्रीकल्चर पे क्या चेंजेस लाए। फर्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स इन 1960 एंड 1970। तो 1960 और 1970 में गवर्नमेंट ने लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लैंड रिफॉर्म लाया, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया। सेकेंड, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो 1960s और 1970s में मॉडर्न इक्विपमेंट और HYV सीड्स के वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पर इसका फ़ायदा कुछ ही स्टेट्स को हो पाया, जैसे हरियाणा और पंजाब। थर्ड, ग्रामीण बैंक्स प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स। इसके बाद ग्रामीण बैंक्स खुले गए जो फार्मर्स को बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करते थे। फोर्थ, गवर्नमेंट ने टीवी और रेडियोस पे वेदर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स दिखाना शुरू कर दिए, जिससे फार्मर्स और ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग कर पाए कि उन्हें कब कौन सा क्रॉप ग्रो करना है। फिफ्थ, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस मींस MSP को इंट्रोड्यूस किया, जिससे फार्मर्स को उनकी फसल का सही प्राइस मिलने लगा। सिक्स्थ, गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR को स्टैब्लिश किया और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटरिंग सर्विसेज और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को भी खोला गया, जिससे एग्रीकल्चर के बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च हो सके। सेवेंथ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को भी लाया गया। अब हम देखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ GDP एंड मेजर सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में GDP कैसे ग्रो हुई। तो एग्रीकल्चर सेक्टर 2013-14 में 4.2% से ग्रो हो रहा था, जो 2015-16 में डिक्रीज होकर 1.1% हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर 2013-14 में 5% से ग्रो हो रहा था, जो 2015-16 में बढ़कर 7.3% हो गया। और सर्विस सेक्टर 2013 और 14 में 7.8% से ग्रो हो रहा था, जो बढ़कर 2015-16 में 9.2% हो गया। और अगर हम टोटल GDP देखें तो इंडिया की टोटल GDP 2013-14 में 6.6% से ग्रो हो रही थी, जो 2015-16 में बढ़कर 7.6% हो गई। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो जिन लोगों को नहीं पता कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्केल पर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में इंडिया का कॉटन ब्रिटिश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता था, जो मैनचेस्टर और लिवरपूल में थी। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फार्मर्स को फोर्स किया कि वो इंडिगो ग्रो करे, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंडिगो की ज़रूरत थी और इसीलिए फार्मर्स फूड क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पा रहे थे। और इसी वजह से बिहार में 1917 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ। पर इन सब के बावजूद आज इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल है और इंडिया राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप हमसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। इन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में।